हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 9 इकोनॉमिक्स। सो इस चैप्टर को जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, बट इस बार एक स्लाइड चेंज है नोट्स में। ये नोट्स जो है मैंने डायरेक्टली मेरे क्लास नोटबुक से लिए हैं, क्योंकि ये नोट्स जो है मैंने प्रॉपरली बनाए थे उस टाइम पे क्लास नोटबुक में। मैंने सोचा कि एग्जाम टाइम पे भी मैं अलग से नोट्स नहीं बनाऊंगी, इसी में से पढ़ लूँगी। सो आई थॉट कि मैं अभी सेशन भी इसी में से बना देती हूँ। तो इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम आएगा कि ये जो टिक है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके इन दिस नोट्स ऑल्सो। सो ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। पॉवर्टी होता क्या? हम लोग यही सोचते हैं पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी किस तरीके की? व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, देयर बेसिक नेसेसिटीज, दे आर सेट टू लिव इन पॉवर्टी। लाइक क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसकी हंगर, वो खाना नहीं मिल रहा है उनको, प्रॉपर शेल्टर नहीं है। फिर हम बोलते हैं लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, लिविंग विद सेंस ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, तो ये सारे लोगों को जब ये सारे कंडीशंस होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो लोग हैं वो पॉवर्टी में जी रहे हैं। सो दिस इज़ द केस। सो जो इंसान अपने बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक खाना, पानी, मकान, क्लोथ्स, सो ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रहे, तो हम कहते हैं कि वो पॉवर्टी में। और एक है एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन अगर नहीं मिल पा रहा है तभी भी, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवा पा रहे हैं, वो लोग भी पॉवर्टी में हैं। यस। सो हाउ सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स। सो सोशल साइंटिस्ट जो है कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। सो वो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन को देख के बताते हैं कि ये पॉवर्टी में है या नहीं। तो social indicates like illiteracy rate, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access of healthcare, lack of job opportunities, lack of job दो बार लिख दिया, sorry, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. So अगर इन सब चीज़ों की लैक हो रही है, मतलब इन सारों चीज़ों की कमी पड़ रही है, तो वो लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। जैसे कि जनरल रेजिस्टेंस, मतलब वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन क्यों? क्योंकि जो मिल रहा है वो खा ले रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? पॉवर्टी में है, पैसे नहीं है, सो वो फूड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए हेल्थ केयर नहीं कर पा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। सो ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सो इस तरीके से अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन मतलब पुअर हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग्स विद पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। आपने देखा होगा किसी भी शहर में कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़ ऐसे बड़े रहते हैं, 20-24 फ्लोर्स के। और एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पे ऐसे स्लम्स बने होंगे, छोटे छोटे झोपड़पट्टियाँ। सो ये सारे लोग, मतलब वो सारे लोग जो अच्छा खासा इनकम ले पा रहे हैं, वो लोग एक जगह पे रह रहे हैं, और वो सारे लोग जिनके पास उतनी अच्छी खासी इनकम नहीं है, वो लोग एक जगह पे रह रहे हैं। सो ये इनइक्वालिटी हुई ना। एक जगह पे ये लोग जिनके पास अच्छा इनकम है, एक जगह पे ये लोग जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो उनको सोशली एक सिटी के कोने में उनको डाल दिया गया, सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए कॉज है पॉवर्टी का कि देखो, कॉज और कॉन्सिक्वेंस इसलिए कहा है क्योंकि कॉज कैसे, अब देखो जो इंसान, मतलब बहुत सारे लोग हैं पॉवर्टी में रह रहे हैं, छोटे छोटे झोपड़पट्टियों में, तो उनको कैसे उनको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी ना। वो लोग एक अच्छे से उनको पता नहीं होगा कि अच्छे स्कूल्स में भेजना चाहिए हमको, हमको प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए, उनको कैसे जीना है वो नहीं पता रहेगा। सो एक तरीके से वो लोग अडेप्ट होते जाएंगे कि हमारे पास के लोग भी ऐसे ही हैं तो हम भी ऐसे ही हैं। अगर उनको एक अच्छे से इलाके में डाल दें जहाँ पे बड़े बड़े सोसाइटीज़ ऐसे बने हों, तो वो लोग सोचेंगे अच्छा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर सैनिटेशन होते हैं, ऐसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं ये लोग। सो ऐसे ऐसे उनको पता चलेगा कि कैसे लाइफ को जीना है। अब पॉवर्टी है इसीलिए सोशल एक्सक्लूजन भी हो रहा है। सो दिस इज द केस। कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। चैप्टर 1 में, इफ यू रिमेंबर, चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? एक छोटे से लाइन में लिखा था, विलेज ऑफ पालमपुर में एक कोने में जी रहे जो SC STs दलित्स, ये सारे लोग विलेज के कोने में स्ट्रॉज हाउसेस बना के वो लोग जी रहे। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी, है ना। सो दिस इज द केस। वल्नरेबिलिटी। सो वल्नरेबिलिटी क्या होता है? व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू
स्पेसिफिक प्रॉब्लम आर वल्नरेबल, मतलब पॉवर्टी के केस में नहीं, किसी भी चीज़ में कोई सेक्शन है जो इस प्रॉब्लम के लिए जल्दी प्रोन है, मतलब बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, सो वही वल्नरेबल कहलाई जाएगी उस प्रॉब्लम के लिए। तो पॉवर्टी के लिए वल्नरेबल कौन है? व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल मोर टूवर्ड्स रिमेनिंग पुअर, मतलब कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई ग्रुप है वो बहुत जल्दी पुअर बन सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आगे आने वाले दिनों में वो पॉवर्टी में चले जाएगी, सो वो ग्रुप वल्नरेबल कहलाएगी। क्रिएट्स क्रिएट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होंगे? तो वल्नरेबल ग्रुप्स वही होंगे जो अभी पॉवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है, अभी जो पॉवर्टी में रह रहे हैं वो वल्नरेबल होंगे। अब कैसे? क्योंकि जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जब वो अपने कोई फैमिली वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पा रही है तो कहाँ पे उनकी फैमिली आगे जाएगी, कहाँ पे वो पॉवर्टी से बाहर निकल पाएंगे अगर ऐसे एजुकेशन नहीं। अब पॉवर्टी में जी रहे हैं तो प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो और उनकी पॉपुलेशन, वो उस फैमिली में से लोग और ज़्यादा जो है डिसीजेज से सफ़र करने लग जाएंगे, तो और पैसा खर्च होगा मेडिसिन में, और धीरे धीरे उस फैमिली के लोग मरते जाएंगे। सो ऐसे पॉवर्टी जो है और भी पॉवर्टी ला रही है। और जो गरीब मतलब जो रिच लोग हैं वो लोग अच्छे से बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, वो लोग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छा है उनके पास, फूड अच्छा है, न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, तो वो और भी उनके बच्चे भी प्रॉस्परस रहेंगे, वो बच्चे भी जॉब करेंगे। तो ऐसे पूरी फैमिली और ग्रो कर रही है। तो नॉर्मली बुक में तो हमको SCs STs ये सारे ग्रुप्स को वल्नरेबल कहा है, क्योंकि ये अभी एक सोशली एक्सक्लूडेड है ना, तो ये लोग पॉवर्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। ठीक है, सो पॉवर्टी लाइन क्या है? अ बेंचमार्क विच डिफाइंस द पॉवर्टी। अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल्स। तो पॉवर्टी लाइन होता क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है किसी भी कंट्री के लिए, कि इस लाइन से ऊपर नीचे जो भी आते हैं वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, सो पॉवर्टी पे जी रहे हैं। और कुछ लोग पॉवर्टी लाइन पे भी आते हैं, और कुछ लोग अबोव पॉवर्टी लाइन, मतलब ये पॉवर्टी में नहीं है। अब पॉवर्टी में कौन जी रहे हैं? जो बिलो है, ये सारे लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं। अब ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि पॉवर्टी कैसे मेजर की जाए? तो इनकम, किसी के भी इनकम और कंजम्पशन लेवल्स को देख के ये किया जाता है। पॉवर्टी लाइन में वैरी विथ टाइम एंड प्लेस। ठीक है, वो कंजम्पशन लेवल्स, इनकम, ये सारे वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, है ना, तो इसलिए पॉवर्टी लाइन भी वैरी करेगी। तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया में कैसे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया गया? अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। सो ये सारी चीज़ें क्या है, हमको जीने के लिए चाहिए। सो जैसे कि लाइट, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, मेडिसिन, सो ये सारी चीज़ें हमको रहने के लिए चाहिए। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस इन रुपीज़, क्योंकि अभी हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, तो इन सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया उनके प्राइजेस से इन रुपीज़। प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। अभी कैसे पता चला है कि एक इंसान को कितना खाना चाहिए? तो वो उसको कितने कैलोरीज की ज़रूरत है उस पर डिपेंडेंट होगा। तो एक मैन या वुमेन जो रूरल एरिया में है उसको 2400 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, और 2100 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है जो अर्बन एरियाज में रह रहे। ठीक है, तो इनको बहुत सारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो कॉमन ऐसे ही हम बताएं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के काम बहुत होते हैं, मतलब ऐसे फिजिकल काम बहुत होते हैं, तो जिससे ये कैलोरीज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वही हम यहाँ पे देख ले, इनको भी जीना है तो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट तो है बट कम है। क्योंकि हम बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मतलब ये इतना फिजिकल नहीं है, हम बैठ के काम चला लेते हैं। सो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे कम है। तो अब वो क्या करेंगे कि इतने कैलोरीज खरीदने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है वो देखेंगे। ठीक है, तो द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग द कैलोरी रिक्वायरमेंट आर, कुछ इस प्रकार है। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। ठीक है, द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, तो एक इंसान कितना कमाएगा फॉर हिज सब्सिस्टेंस?
816 रुपीज़ कमाएगा अगर वो रूरल एरिया में है, और 1000 रुपीज़ कमाएगा अगर वो अर्बन एरिया में। इतना तो मिनिमम है। ओके, एंड पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स। तो टाइम टू टाइम प्राइजेस बढ़ती है घटती है, सो उसके लिए 5 ईयर्स में एक बार पॉवर्टी लाइन जो एस्टिमेट किया जाता है बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्विस। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकती है। व्हाट इज एनएसएसओ? तो एनएसएसओ ये सर्वे कंडक्ट करता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन दैट इज $1.90 फॉर पर डे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि एक पर्सन को $1.9 जो है कमाने पड़ेंगे पर डे। अब वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। यस, ये भी सही है कि सारे ग्रुप्स और सारे कैटेगरीज में सेम पीपल जो है वल्नरेबल नहीं है या फिर पॉवर्टी में नहीं है। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस, कैजुअल वेज लेबरर, हाउस होल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज्ड सोशल ग्रुप्स, द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल पॉपुलेशन हाईलाइट्स द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। सो इसका डबल डिसएडवांटेज किसको है? एक हाउस होल्ड लेबरर, लैंडलेस होना, बीइंग लैंडलेस, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड मतलब जो बंदा एससी भी है और वो लैंडलेस भी है, तो वो इस टाइप के लोगों को बोल रहे हैं कि ये इस ग्रुप में भी आ रहे हैं और ऊपर से लैंडलेस है, कैजुअल वेज लेबरर है, सो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। सही बात है भाई, हर स्टेट में जो है सेम पीपल पुअर नहीं रहते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा पुअर रहते हैं, कहीं पे बहुत कम। सो द स्टेट वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैज़ हाई पॉवर्टी लेवल इन इंडिया। मतलब इस स्टेट्स में बहुत सारे पीपल पॉवर्टी में जी रहे हैं। क्या क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो बना दिया मैंने, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। तो इसका निमोनिक बनाते हैं बॉम्ब, ठीक है। सो ये बिहार हो गया। जस्ट मतलब ऐसे याद करने के लिए, कभी कभी हम भूल जाते हैं, वैसे तो याद रहता है, बट एमपी, ठीक है। सो दिस इज द निमोनिक, हम याद कर सकते हैं। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी poorest states of the country. There has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. So इन सारे स्टेट्स में लोग जो है कम गरीब है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसके लिए भी बना लेते हैं एक निमोनिक। या सो केरला, महाराष्ट्र बोला है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। इसका उतना अच्छा नहीं बन पाया, काटमीजी, पता नहीं क्या है ये। के फॉर केरला और ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तमिलनाडु, एम फॉर महाराष्ट्र और जी फॉर गुजरात, ठीक है। यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी एम है। यहाँ पे एमपी को दर्शा रहा है ये वाला एम, और ये वाला एम महाराष्ट्र को दर्शा रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हो गए। नाउ लेट्स सी कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी आखिर होती क्यों है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था कब? जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था ना, उस टाइम पे इकोनॉमिक लेवल जो है डेवलपमेंट कम था। और डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज्ड। मतलब जो हमारे इंडियन लोग अपने टैलेंट के साथ, अपने इनोवेशन के साथ चीज़ें बनाते थे, उनको डिस्करेज किया किसने? ब्रिटिश लोगों ने। इसीलिए हमारी इंडियन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कम हुई। और फ्रूट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली। जिसके पंजाब हरियाणा ले लो, वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत अच्छा किया, पर कुछ स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। सो उतना ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फ़ायदे हैं वो सब लोग नहीं ले पाए, है ना। और माइग्रेशन टू सिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, बहुत सारे लोग सिटीज़ में माइग्रेट करना शुरू किए और वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ वर देयर
failure of land reforms, lack of land resources, socio cultural and economic factors are also responsible for poverty. So these are all the causes of poverty. अच्छा कंटेंट है. एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दो. अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया इस पॉवर्टी को कम करने के लिए. एंटी पॉवर्टी मेजर्स करेगी. द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन 2 प्लान्स. क्या है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स. प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और एंटी पॉवर्टी मेजर्स तो हम देखेंगे ही आगे. तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया? इकोनॉमिक ग्रोथ वाज लो ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड. आफ्टर 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. वाओ. 6% of the growth during 1980s and 1990s. Economic growth was related to poverty reduction. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किससे रिलेटेड है? पॉवर्टी रिडक्शन से रिलेटेड है. अब टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टारगेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी आर कुछ इस प्रकार. तो कुछ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिसके अंतर्गत लोगों को जो है फ़ायदा हुआ. जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो MGNREGA. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में आपको नाम से समझ आ रहा है, इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात की है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जहाँ पे लोगों को जो है जॉब की गारंटी दी जा रही है. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है कम हुआ. इट वॉज गुड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर पॉवर्टी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, जिससे मैं नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ. और बाकी कंटेंट कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट में बता देना. सो